क्यों? फीमेल्स में लिपिड प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जहाँ पे लिपिड होगा वहाँ वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोडियम को रिटेन करवाना, अब सोडियम को रिटेन करवाएगा तो सोडियम का काम क्या है? सोडियम लव्स वाटर। तो इसी हाल से याद रखना कि सोडियम भी मोहब्बत में है, गिरफ्तार है। किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है भाई? वाटर। ठीक है, याद रख देना एक और चीज़ कि सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किंग कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किंग, जबकि पोटेशियम को इंट्रा सेलुलर किंग कहा जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसको हमने नाम दिया है डायमंड टॉपिक। डायमंड टॉपिक क्यों भाई? कोई रीज़न? वो रीज़न ये है कि इसमें जो सवालात आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हैं। कौन से एग्ज़ाम? जो कि USMLE के नाम से एग्ज़ाम है, जो कि NCLEX नाम से एक एग्ज़ाम है, उनके अलावा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम में इनसे सवालात ले जाते हैं। तो भाई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई बॉडी फ्लूइड्स है क्या चीज़, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो काम क्या हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं तो क्या एबनॉर्मलिटीज़ काज कर सकते हैं, उनके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स को कम ज़्यादा करते हैं। आइए पहले तो हमारी बात ये है भाई बॉडी फ्लूइड्स है क्या? जो भाई फ्लूइड बॉडी के अंदर वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है, ठीक है, या सेल से बाहर है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, ये क्या कहला गया भाई? बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, जो फ्लूइड सेल के अंदर है, जो फ्लूइड सेल के अंदर है भाई वो तो कहलागा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सिंपली ICF। ये एब्रिविएशन याद रखना भाई मेरा भाई। दूसरा जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड जो कि सेल से बाहर है, वो है भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये को सिंपली ECF से इंडिकेट किया जाता है। उनके बाद भाई इतनी क्वांटिटी कितनी है बॉडी के अंदर, कितना बॉडी वेट जो है बॉडी फ्लूइड है भाई? एक कहा गया है कि जितनी जो बॉडी एवरेज है, बॉडी एवरेज वेट कितनी है? बॉडी वेट का जो 60% है वो बॉडी फ्लूइड बना लेते हैं। अब बॉडी वेट नॉर्मली कितने हैं? 70 kg, ये एक एवरेज है। ठीक है भाई, 60 kg, तो 60% ऑफ टोटल बॉडी मास इज बॉडी फ्लूइड। जितनी टोटल बॉडी मास है उसका 70% जो है बॉडी फ्लूइड है। करेक्ट हो गया। अब 70 kg का 60% जो बनेगा वो ऑलमोस्ट 42 लीटर फ्लूइड है। ठीक है, ये चीज़ याद रख देना, 60% याद रखना। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बड़ी अहमियत रखते हैं। मतलब आप 42 लीटर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आइए वो समझते हैं। बॉडी फ्लूइड जो एग्जिस्ट करते हैं मेजर दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इनको तकसीम किया गया। अब आप मुझे बताएं टोटल बॉडी फ्लूइड है 42 लीटर। क्योंकि बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं तो इसलिए इनका जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है। 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड इज़ ICF, जबकि बाकी 1/3 जो है वो ECF है। अब 42 लीटर का 2/3 कितना बनेगा? वो है हमारे पास 28 लीटर, जबकि ECF 1/3 इनका कितना बनेगा? 14 लीटर। मज़ीद इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इनका जो 20% है वो प्लाज्मा है, इनका 20% है वो प्लाज्मा है, एंड इनका जो 80% है बाकी वह है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब ये 3 लीटर हो जाएगा 40 लीटर का, ठीक है, 3 लीटर हो जाएगा, जबकि ये 11 लीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ पे मौजूद हैं। भाई डिपेंड करता है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर जितनी कैविटीज़ हैं, जैसे कि भाई ब्लड वेसल हैं, तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो जाएगा, क्योंकि सेल से बाहर है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेम्फ भाई क्या है? एक केमिकल वाटर, ये जैसे कि ब्लड की तरह। उनके अलावा
ह्यूमन आइज़ के अंदर एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। फर्दर विट्रस ह्यूमर, देखा जाए प्लूरल फ्लूइड है। उनके फर्दर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी है भाई, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ही हैं, ठीक है। उनके अलावा अगर देखते हैं तो ये तो हमारे पास भाई ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब फैक्टर्स को हम अफेक्ट देखते हैं भाई, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, याद रखते हैं ना, 3 टाइप्स जो फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को अफेक्ट करते हैं। एक तो एज है, अब याद रख देना कि एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी फ्लूइड। एज जिससे ही बढ़ेगा तो बॉडी फ्लूइड कम होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में बॉडी फ्लूइड ऑलमोस्ट 70 से लेकर 75% है, जबकि एडल्ट में 60% है, ठीक है। उनके अलावा दूसरा जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वो है जेंडर। जेंडर में भाई मेल्स में ज़्यादातर बॉडी फ्लूइड है बनिस्बत फीमेल्स में। क्यों? फीमेल्स में लिपिड प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जहाँ पे लिपिड होगा वहाँ वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तीसरा फैक्टर है बॉडी वेट, ठीक है भाई। ये बोल रहे हैं कि जो थिन लोग्स होते हैं उनमें बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होती है बनिस्बत ओबेस में, क्योंकि कहानी वही है, ओबेस में लिपिड ज़्यादा होता है, लिपिड मोर एंड मोर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे पानी वाटर बॉडी फ्लूइड कम से कम एग्जिस्ट करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्लड फ्लूइड के, बॉडी फ्लूइड से, सॉरी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक और जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं भाई, इनकी जो है अब फैक्टर्स हो गई, ठीक है। उनके अलावा बॉडी फ्लूइड्स कंपार्टमेंट हो गए। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकता है, काम शाम भी सारे इनके हैं। काम से फर्स्ट ये है, अब ये देखिए ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जाहिर सी बात है इंट्रासेलुलर फ्लूइड मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जबकि इसी वाले से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसी वाले से ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम बैलेंस है। तो फर्स्ट का काम ये हो गया भाई, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, होमियोस्टेसिस को बैलेंस करते हैं। अब होमियोस्टेसिस का क्या मतलब है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में हेल्प कर देते हैं। सेकंड इनका जो फंक्शन है, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट दी न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो कि अमीनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड वगैरह वगैरह, ठीक है। उनके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट होती रहती है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, एक ऐसा पेशेंट जो कि जिसको जो बुखार है, फीवर है 104 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट को कि भाई गीला कपड़ा करके बॉडी को कवर कर ले। तो ये जो गीला कपड़ा क्या मतलब है, जैसे वो वाटर वेपर्स की सूरत में जाएगा, उड़ेगा, तो खुद के साथ टेम्परेचर को भी लेके जाएगा, ठीक है। इसी वजह से टेम्परेचर कम होती जाती है, ठीक। उनके हवाले से अगर न्यूट्रिशन को ये ट्रांसपोर्ट करती है तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी ये करवाते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। ये फंक्शंस हो गए इन केस, ये तो फंक्शंस हो गए, ठीक है भाई। अब अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो बैलेंस था, लेकिन इन केस ये इम्बैलेंस हो जाए तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ फेस करने को मिलेंगे। इम्बैलेंस हो जाए तो फर्स्ट जो पॉइंट है भाई, क्रिस्टल क्लियर पॉइंट याद रख लो कि डिहाइड्रेशन मिल जाएगी। डिहाइड्रेशन में क्या चीज़ हो सकता है भाई, वॉमिटिंग है। अब इम्बैलेंस का क्या मतलब, बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए, तो वॉमिटिंग में बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है। डायरिया हो जाए, ठीक है। उनके अलावा भाई पसीना का आना, पसीना भी आ रहा है, स्वीटिंग क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है। फीवर की सूरत हाल में बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है। हाइपोटेंशन, ये तो साइंस सिम्टम है, लेकिन याद तो करनी चाहिए। उनके अलावा जो डिहाइड्रेशन, कभी के बाद ओवर हाइड्रेशन भी हो जाता है,
ठीक है, इम्बैलेंस है, ओवर हाइड्रेशन भी हो जाता है। ठीक, नंबर 1 डिहाइड्रेशन, नंबर 2 ओवर हाइड्रेशन, नंबर 3 बॉडी के अंदर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा जो जम हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं एडिमा। बॉडी के स्पेशली एब्डोमेन के अंदर जो बॉडी एक्स्ट्रा जो जम हो जाता है इसको बोलते हैं एसाइड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस स्पेशली सोडियम पोटेशियम, ठीक है, कभी कभार क्लोरीन वरना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो तमाम से जो एबनॉर्मलिटी थे ये इम्बैलेंस की वजह से ही हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इनकी रेगुलेशन है, भाई बॉडी फ्लूइड को कौन रेगुलेट करता है? कोई तो होगा, हर वक्त तो इसकी बीमारी तो नहीं होगी, कोई तो होगा जो उनको बैलेंस करने में हेल्प करता होगा। अच्छा, फर्स्ट जो बॉडी के आर्गन जो कि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखता है वह है भाई किडनी। किडनी ना होगा तो ये रेगुलेट नहीं करता। उनके अलावा कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज भी हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो कि बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? स्पेशली एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? जो कि वाटर को रिटेंशन करता है, रिटेन करता है। ठीक है, सेकंड कौन सा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं भाई एल्डोस्टेरोन। अब आपका सवाल होगा कि एल्डोस्टेरोन कैसे? भाई एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? सोडियम को रिटेन करवाना, ठीक है, सोडियम को रिटेन करवाना। अब सोडियम को रिटेन करवाएगा तो सोडियम का काम क्या है? सोडियम लव्स वाटर। सोडियम जैसे इंसान इंसान से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करता है, या लड़का लड़की से प्यार करता रहता है। तो इसी हाल से याद रखना कि सोडियम भी मोहब्बत में है, गिरफ्तार है। किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है भाई? वाटर के। जहाँ सोडियम जाएगा वहीं पे पानी भी जाएगा। ठीक है, अब सोडियम की वजह से अगर कोई इम्बैलेंस है तो वाटर तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस करते रहेगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज भाई इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की बात हो रही है कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अलावा कोई और चीज़ है तो क्या चीज़ है, या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में फ्लूइड के अलावा कोई और चीज़ है तो क्या चीज़ है? हाँ भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव जिसको हम केटायंस बोलते हैं, तो मेजर केटायंस एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन से हैं, जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन से हैं? याद रखना कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, उनके अलावा मैग्नीशियम है। तो यहीं पे भी पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये केटायंस हैं, जबकि एनायंस कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, एनायन जो कि निगेटिव हैं, एनायन क्लोरीन हो गए, बाइकार्ब, ठीक है, और सल्फर और फास्फेट। उनके अलावा यहीं पे भी क्लोरीन और बाइकार्ब, ठीक है, सल्फर और फास्फेट। लेकिन याद रखिए ना, इन जो कंपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इन तमाम से जो इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन केटायंस की वो 154 है, लेकिन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो इन सब जो केटायंस केटायंस की जो सम है वो 200 है। वही कहानी शुरू हो गई। निगेटिव आयन जो कि एनायंस उनकी जो सम है 154, जबकि यहीं पे भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी इनकी जो सम है उनको 200। आप एक चीज़ याद रख देना, ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? डिफरेंस इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम है जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा 140 है, लेकिन इंट्रासेलुलर जो किंग है वो हमारे पास क्या है भाई? पोटेशियम, जिनकी क्वांटिटी 150 है। ठीक है, याद रख देना एक और चीज़ कि सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किंग कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किंग, जबकि पोटेशियम को इंट्रा सेलुलर किंग कहा जाता है। ठीक है, ये दो डायमंड पॉइंट्स हैं भाई, कौन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में फ़र्क पैदा करते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम में। लेकिन इन दोनों में से मज़ीद किंग कौन है जिनके अलावा भाई बॉडी के अंदर तो कई नॉर्मलिटी पा जाते हैं, वो हमारे पास में सोडियम। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, और ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह यूएसएमएलई, प्लेब और एनक्लेक्स और स्पेशल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आप करेगा। थैंक यू वेरी मच।